मुझे पसंद है नान पनीर, अमेजिंग। लेकिन मुझे पसंद है तुम्हारा खून। हेलो लानो हब के लिटिल चैम्प्स, कैसे हो सब लोग? वेलकम टू लानो हब साइंस फॉर किड्स। तो जैसा कि हमने देखा, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने पसंद का एक खाना होता है। जिस तरह का खाना उनकी बॉडी डाइजेस्ट कर पाती हो, जिस तरह के खाने से उन्हें एनर्जी मिलती हो। एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर वी टॉक अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर सिंपल साफ शब्दों में कहा जाए तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द वे टू ऑब्टेन फूड। और अभी आप देखोगे कि किस तरीके से अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो, चाहे लायंस हो या टाइगर्स हो, काउज हो, बफेलोज हो या फिर छोटू सा इंसेक्ट क्यों ना हो, ये सारे ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं या फिर अलग अलग तरीके के मीन्स पे डिपेंड करते हैं टू ऑब्टेन देयर फूड। आफ्टर ऑल फूड सभी को चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हम कई डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे विद ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाम पे फोकस करना है बच्चों, ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मतलब सेल्फ, यानी कि ये न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म सेल्फ डिपेंडेंट होता है अपने खाने के लिए, यानी कि बहुत ही इंडिपेंडेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जिस तरह के ऑर्गेनिजम्स का इस तरह का न्यूट्रिशन होता है उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स। ओके, अब जैसे ही मैंने खुद से खाना बनाने की बात करी, वैसे ही रमन के दिमाग की घंटी बजी, क्योंकि रमन के दिमाग में तुरंत ये ख्याल आया कि उसके घर में किचन में खाना तो उसकी मम्मा बनाती है। तो क्या इसका ये मतलब है कि रमन की मम्मा ऑटोट्रॉफ है? नॉट रियली, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है जो स्क्रैच से, बिल्कुल शुरुआत से खाना खुद से बनाते हैं। लेकिन अगर हम अपने किचन में झांक के देखें, जहां पर हमारी मम्मा या हमारे पापा या हम खुद खाना बना रहे होते हैं, वहां पर जो रॉ मटेरियल्स होता है वो क्या होता है? अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप सब्जी या फिर फ्रूट्स या फिर पल्सेस, दाल, चावल, इस तरह की चीजें यूज करोगे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो शायद आपके किचन में फिश, एग्स जैसी चीजें बन रही होंगी। और अगर आप सोच के देखो तो ये सारी चीजें आपको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से मिलती हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, ग्रेन्स, इनकी अगर बात करें तो ये सारी चीजें हमें प्लांट से मिलती हैं। अगर हम एग, फिश, पोल्ट्री की बात करें तो ये सारी चीजें हमें दूसरे एनिमल्स से मिलती हैं। इसका मतलब हमारा खाना हम पकाते जरूर हैं उसे टेस्टी बनाने के लिए, उसे खाने लायक बनाने के लिए, बट एक्चुअली वो जो रॉ मटेरियल है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से हमें मिलता है। राइट? तो इसका मतलब रमन का ये डाउट तो हो गया है क्रिस्टल क्लियर कि हम लोग यानी कि ह्यूमन बीइंग्स जो है, वी आर डेफिनेटली नॉट ऑटोट्रॉफ्स। तो अगला सवाल ये आएगा कि फिर ऑटोट्रॉफ्स है कौन? एंड द आंसर इज ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स क्योंकि वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? बाय फोटोसिंथेसिस। नाम पे ध्यान दो अगेन प्यारे बच्चों, फोटोसिंथेसिस। फोटो बोले तो लाइट, सिंथेसिस बोले तो किसी भी चीज को सिंथेसाइज करना, किसी भी चीज को बनाना। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये सनलाइट के प्रेजेंस में CO2 और वाटर के हेल्प से खाना बनाते हैं अपना इन द फॉर्म ऑफ शुगर, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो ये हुई ना खुद से खाना बनाने वाली बात। सो दैट इज व्हाई ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। इनफैक्ट ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है क्योंकि दे प्रोड्यूस फूड। इनफैक्ट आप देखोगे कि फूड चेन में ग्रीन प्लांट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ना ही ये सिर्फ अपने लिए खाना बनाते हैं बल्कि ये खुद कई और ऑर्गेनिजम्स को खाना प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं एंड दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स एंड ग्रीन प्लांट्स आर आवर ऑटोट्रॉफ्स। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये तो आई गेस आप अब गेस कर ही लोगे, हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरो मतलब ये ऑटो नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है, ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं। एग्जैक्टली। तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करता है फॉर देयर फूड। अब इसका एग्जाम्पल आप बता सकते हो? सबसे पहले रमन ने अपने हाथ खड़े करे और रमन को
पता है कि हेटेरोट्रॉफ्स का एग्जाम्पल है कौन? ह्यूमंस। एग्जैक्टली, हम लोग हैं हेटेरोट्रॉफ्स। एग्जैक्टली, क्योंकि हमें अपना खाना या तो प्लांट्स या फिर किसी दूसरे एनिमल से मिलता है। इसी तरीके से मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दैट वी सी अराउंड अस, इनफैक्ट ऑल द एनिमल्स दैट वी सी अराउंड अस, दे आर ऑल हेटेरोट्रॉफ्स, क्योंकि उन्हें अपना खाना किसी न किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलता है। ठीक है, अब जब हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जिन ऑर्गेनिजम्स का इस तरह का न्यूट्रिशन का मोड होता है उन्हें हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, या फिर उन्हें कंज्यूमर्स भी कहा जाता है। कंज्यूमर्स बोले तो जो कंज्यूम करते हैं। अब प्लांट्स ने खाना प्रोड्यूस कर दिया और उस खाने को कंज्यूम किसने किया? कंज्यूमर्स ने। या फिर आप कह सकते हो कि प्लांट्स को कंज्यूम जिसने किया, दे आर कंज्यूमर्स, राइट? नॉट नेसेसरीली प्लांट्स या फिर दूसरे एनिमल्स। बेसिकली ये जो क्लास ऑफ ऑर्गेनिजम्स है ये खाना बनाते नहीं है, खाना खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। अब देखो, इसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पे खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। दे फीड ओनली ऑन प्लांट्स। उन्हें हम कहते हैं हर्बीवोर्स। वर्ड पे फोकस करो फिर से, हर्बीवोर्स। हर्ब से आया है, हर्ब बोले तो प्लांट। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश खाते हैं, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। उन्हें हम कहते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स यानी कि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स दो। कार्निवोर का एग्जाम्पल हो जाएगा लायन, टाइगर, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, राइट? कभी आपने लायन को लीव्स खाते हुए देखा है क्या? नॉट रियली। ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। उसी तरीके से हर्बीवोर्स का एग्जाम्पल्स आप मुझे बताओ। काउज, यस। गोट, यस। तो ये सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पे फीड करते हैं। ठीक है, नाउ एक तीसरी कैटेगरी भी होती है जिसे हम कहते हैं ओमनीवोर्स। ओमनी मतलब दोनों, जो प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। जैसे कि इस कैटेगरी में फॉल करते हैं हम लोग। एग्जैक्टली, ओमनीवोर्स। हम ह्यूमंस, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स आपको मिल जाएंगे जो बिल्कुल वेजिटेरियन होते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन नहीं होते हैं, यानी कि जो फ्लैश नहीं खाते हैं। बट बहुत सारे ह्यूमंस ऐसे होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन भी खाते हैं। तो वैसे ह्यूमंस प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं, तो वो फॉल करते हैं ओमनीवोर्स वाली कैटेगरी में। अब हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जब मैं बात कर रही हूँ बच्चों, तो यहाँ पर एक क्लास ऑफ ऑर्गेनिजम्स और होते हैं, राइट? और पता है वो कौन होते हैं? जो ऐसे तो देखा जाए तो ना तो डायरेक्टली लिविंग प्लांट्स पे फीड करते हैं और ना ही एनिमल्स पे फीड करते हैं, बट ये भी प्लांट्स या एनिमल्स पे ही फीड करते हैं, और इन्हें हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स, नाम से क्या गेस कर पा रहे हो आप? डिकम्पोज, जो चीज़ों को डिकम्पोज करें। बेसिकली ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, यानी कि मरे हुए ऑर्गेनिजम्स या फिर सड़ी हुई चीज़ों को जो खाते हैं उन्हें हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। अब डिकम्पोजर्स का एग्जाम्पल्स क्या आप मुझे दे सकते हो? सोचो सोचो सोचो। रमन, क्या तुम्हारे पास कोई एग्जाम्पल्स है डिकम्पोजर का? Bacteria. Absolutely correct. And the example is bacteria and fungi. बैक्टीरिया और फंगाई जो है इन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। और इस तरह का जो न्यूट्रिशन है यहाँ पर भी अगर आप देखो तो एक तरीके से ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट है, राइट? क्योंकि प्लांट्स डेड प्लांट्स पे डिपेंडेंट है या फिर डेड एनिमल्स पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। सो ऑब्वियसली दे आर नॉट ऑटोट्रॉफिक, दे आर इन अ वे हेटेरोट्रॉफिक। इनफैक्ट जब आप अपने हायर स्टडीज करोगे या हायर क्लासेस में जाओगे तो आप देखोगे कि इन्हें एक अलग कैटेगरी में डाला गया है विच इज कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, यानी कि ये डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब हमने टोटल 3 क्लास ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखे आज। पहला प्रोड्यूसर्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दूसरा कंज्यूमर्स जो दूसरों से अपना खाना लेते हैं यानी कि कंज्यूम करते हैं खाना, और तीसरा डिकम्पोजर्स जो डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज कई ऐसी नई नई चीज़ें जानी, जैसे कि ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, राइट? ये सारी चीज़ें जिससे हमें ये पता चला कि किस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अपना फूड अलग अलग तरीके से ऑब्टेन करते हैं। जब हम फूड की इतनी बातें कर रहे हैं, क्या आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि ये जो खाना हम खाते हैं, हम चबा के उसे निगल जाते हैं, उसके बाद वो खाना हमारे पेट में चला जाता है, इससे हमारी भूख तो मिट जाती है, बट इस खाने का होता क्या है एग्जैक्टली? एज एन हम कहते हैं कि भाई खाना खाओगे तो एनर्जी आएगी, बट खाने से एनर्जी एग्जैक्टली आती कैसे है?
जब खाना डाइजेस्ट होता है। बट उससे बड़ा सवाल तो यह है कि खाना डाइजेस्ट होता कैसे है। अब ये जानने के लिए आपको आना पड़ेगा अगले संडे एग्जैक्टली एट 11 AM हमारे साइंस फॉर किड्स के अगले एपिसोड पे। तो चलो मिलती हूँ मैं आप सभी को हमारे अगले साइंस फॉर किड्स के एपिसोड में, ओनली ऑन लर्नो हब क्लास 6, 7, 8 चैनल। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस सीरीज के अंदर हम साइंस के कॉन्सेप्ट समझते हैं बहुत ही मजेदार तरीके से। तो चलो मेरी तरफ से भी और रमन की तरफ से भी बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।